हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? तो त्रिकोणमिति। और ये आपका नया बैच होगा जो भाई बहन 2026 में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ये बैच है। किसके लिए बैच है? तो जो 2026 में एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं उसके लिए ये फाउंडेशन बैच है। इससे पहले वीडियो में आपको हम सिलेबस बताए थे। क्या बताए थे? तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस बताए थे। ये दूसरा वीडियो होगा आपका नया बैच का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति और समझते हैं क्या होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी बेसिक पहले कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वही बात है, हेडिंग लगा लिए हैं त्रिकोणमिति। क्या लगाए हैं? तो क्लास 10th और त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति को अगर आप तोड़िएगा तो कितना भाग में टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक बार टूटेगा त्रि, उसके बाद टूटेगा गोण, उसके बाद मेटरी। ये मेटरी। त्रि का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है? तो तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। गोण का मतलब क्या होता है? तो कोण होता है, कोण। और ये मेट्री का मतलब क्या होता है? तो माप होता है। क्या होता है? तो माप होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। तो देखिए, मेट्री का मतलब माप, कोण का मतलब कोण, और त्रि का मतलब तीन। यानी कि तीन भुजाओं के, यानी कि तीन कोणों के माप को, क्या? तीन कोणों के माप को क्या बोलते हैं? तो त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आइए, ये आपका बेसिक चीज था त्रिकोणमिति का, जिसको बोलते हैं संधि विच्छेद, वो करके हम आपको बताए। देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ समझिए त्रिभुज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा त्रिभुज। क्या हेडिंग लगाइएगा? तो हेडिंग लगाइएगा त्रिभुज। त्रिभुज, और हेडिंग लगा के इसको त्रिभुज को बांटिएगा। देखिए, त्रिभुज का दो पार्ट होता है। एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। क्या होता है? एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, और दूसरा होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो ये हम लिख लेते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पर? तो कोण के आधार पर। दूसरा क्या होता है? तो भुजा के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर, ये भुजा के आधार पर। देखिए, कोण के आधार पर जो आपका प्रकार होता है तो वो पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। और दूसरा होता है आपका समकोण। क्या होता है? तो समकोण होता है। क्या होता है? तो समकोण। और तीसरा जो आपका होता है मेरे भाई, वो होता है अधिक कोण। क्या होता है? तो अधिक कोण, ये होता है। उसके बाद देखिए, भुजा के आधार पर क्या होता है मेरे भाई? एक होता है सम बाहु, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है विषम विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? तो विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? तो समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या होता है? तो समद्वि बाहु त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज होता है कोण के आधार पर क्या होता है? तो न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार जो होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार जो होता है, होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? क्या होता है भुजा के आधार पर? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो देखिए मेरे भाई, आपको त्रिकोणमिति में जो यूज करना है वो एक एक कोण समकोण, समकोण के बारे में, समकोण त्रिभुज को आपको, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सिर्फ इसका यूज होगा। किसका यूज होगा? तो सिर्फ इसका यूज होगा। ये सब आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा। ज्योमेट्री या 2D मेंसुरेशन जो होता है, जो आपको क्लास 9th
में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आप ये सब चीज के बारे में पढ़िएगा। तो चलिए, अभी तो मेरा मेन फोकस क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ाना। तो हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और जिस प्रकार से हम लिखाते जा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। तो 1 नंबर में अब लिखिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिख के डैश दीजिएगा। क्या दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा इसमें वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कोमा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखना है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। देखिए आपके सामने ये त्रिभुज है, इसका नाम ए दे देते हैं, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। इसका कोण भी क्या है, तो समकोण है। कोण भी क्या है, तो समकोण है। कोण भी क्या है, तो समकोण है। तो ये आपका क्या हुआ, तो एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, तो एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए हो। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक फिगर बताए। देखिए इसका कोण भी जो है समकोण है, उस बाद कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। तो चलिए ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। इसके बाद एक थ्योरम आपको समझना होगा, एक थ्योरम आपको समझना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, तो पाइथागोरस थ्योरम। आइए पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग भी लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग भी, पाइथागोरस पर में क्या लगाइएगा, पाइथागोरस पर में। ये आपका 6.8 में है, एनसीईआरटी में पर में ये 6.8 में है। लेकिन अभी हम इसका आपको कथन नहीं बताने वाले हैं और इसको प्रूव करके नहीं बताने वाले हैं। जितना पाइथागोरस प्रमेय का त्रिकोणमिति में यूज है उतना ही हम आपको बताने वाले हैं। जब आपका चैप्टर त्रिभुज स्टार्ट होगा वहां पर इसको हम पूरा डिटेल में प्रूव्ड भी करेंगे। क्या करेंगे, तो पूरा डिटेल में प्रूव्ड भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज आप समझिए, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है। तो आपको आंसर देना है समकोण त्रिभुज पे। किस पे, तो समकोण त्रिभुज पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ये आपका समकोण है। और एक बात समझिएगा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा कोण से सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, तो कर्ण होता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। ये देखिए ये समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगा, तो आपका कर्ण होगा। क्या होगा, तो कर्ण होगा। और ये बदलते रहता है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं, तो सामने की भुजा लंब ये होगा। और दूसरा बात, अगर आप इसको थीटा मानिएगा, जैसे एक और त्रिभुज लेकर हम बता देते हैं। देखिए ये आपका दूसरा त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये देखिए ये समकोण है। इस बार देखिए इसको थीटा मान दे, इसको अगर थीटा मानेंगे तो सामने की भुजा लंब ये होगा। क्या होगा,
तो लम ये होगा, इसके सामने सामने एक समकोण के सामने एक भुजा तो हमेशा कर्ण होता है, ये आपका कर्ण हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, आपको पूछेगा प्रश्न, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए अब आपको पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं। इसको मिटा दिया जाए, एक फिगर रख लेते हैं, एक को मिटा देते हैं। देखिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण से सामने की भुजा कर्ण का वर्ग, क्या कर्ण का वर्ग अन्य अन्य शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण से कर्ण का वर्गों का योग, ठीक, कर्ण के वर्गों का योग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कर्ण क्या है, ये है, इसको एस से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका आधार होगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार को क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं, इसको बी से लिखते हैं। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको पी से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। तो देखिए एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी लंब क्या है, तो ए बी, तो लिख देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो बी सी, लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इसको और कुछ लिख सकते हैं, कर्ण को देखिए एच लिख सकते हैं, तो एच का स्क्वायर बराबर, ये देखिए लंब को क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं, तो बी का स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से एक दो और फार्मूला निकलेगा, यही फार्मूला को इधर उधर करने से। जैसे देखिए ये देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पी स्क्वायर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बराबर किस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये हो गया आपका एक फार्मूला। और उसके बाद एक फार्मूला और आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए जैसे हमको बी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, तो बी का स्क्वायर निकालना है। ये बी का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आप लोग हेडिंग लगा के, पाइथागोरस प्रमेय हेडिंग लगा के ये फिगर बनाने के बाद ये सारा चीज आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो एक बार ये सारा चीज आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। इसको अब देते हैं मिटा, क्या करते हैं, तो मिटा देते हैं। तो चलिए आइए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे फिगर बना देते हैं पहले, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये समकोण होगा, कर्ण ये होगा। तो यहाँ पे आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा, समकोण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, तो कर्ण होता है, कर्ण होता है। अब जैसे आप समझिएगा,
एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे ये आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग चेक करके बताइए तो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है? क्या करके बताना है? जैसे ये कोण आपका समकोण है, तो आप लोग चेक करके बताइए तो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से चेक कीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। पी कहने का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब हुआ, बी कहने का मतलब बेस यानी कि आधार हुआ। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बराबर ये हो गया, लंब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, आधार 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना हो गया 9, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, देखिए 25, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये तो हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से चेक किए। देखिए इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले तीनों भुजा दिया गया है तो उसको लिख लेते हैं। देखिए कितना दिया गया, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया और 5 दिया गया है। इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सबसे छोटी भुजा जो है इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देने के बाद ये दोनों का डिफरेंस देखिए एक बार कितना है, तो 4, 5 और 4 का डिफरेंस एक बार 1 है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए गुना, उसके बाद फिर देखिए गुना, ये दोनों एक बार जोड़िए। देखिए 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। इसका क्या करेंगे तो रूट लगा देंगे। इसका रूट लगाने के बाद देखिए 9 हुआ, रूट अंदर 9, रूट अंदर 9, इसका वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो देखिए पहली भुजा आ गया ना 3, कहने का मतलब हुआ ये समकोण त्रिभुज है। जैसे आप लोग चेक करके बताइए एक बार, ये वाला चेक करके बताइए। देखिए 9 फिर देखिए 40 और 41, 9, 40 और 41, ये चेक करके बताइए। जैसे ये भुजा तीनों को मिटा के ये वाला भुजा दे देते हैं, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 41। क्या आप लोग चेक करके बताइए तो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए इसको डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, तो सबसे छोटी भुजा को क्या करेंगे तो छोड़ देंगे। सबसे छोटी भुजा को छोड़ने के बाद इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को घटाएंगे। तो देखिए 41 में से 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। इस एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 41 कितना होगा 81 होगा, तो गुना 81। और ये दोनों का क्या करेंगे तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए बराबर कितना हो गया, देखिए 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो देखिए 9 आ गया ना, 9 छोटी सबसे छोटी भुजा 9 आ गया। तो कहने का मतलब है ये तीनों मिला के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप समझ गए होंगे कि कैसे चेक करना। अगर किसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हो तो हम कैसे चेक करेंगे वो समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो ये आप थ्योरम से भी चेक करना सीख गए, पाइथागोरस थ्योरम से भी, और आप डायरेक्ट भी सीख गए हैं कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हमको कैसे चेक कर लेना चाहिए तुरंत। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये आपका त्रिकोणमिति का छोटा सा झलक था जो हम आपको बताने का प्रयास किए। इसके बाद आपको यहाँ से त्रिकोणमिति, ओरिजिनल त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपको त्रिकोणमिति का 6 रेशियो आएगा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 रेशियो आएगा और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला आएंगे वो फार्मूला बताने के बाद आपका फिर प्रश्नावली 8.1 चलेगा। फिर आपको त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए सिखाएंगे, तो उसके बाद प्रश्नावली 8.2 चलेगा। फिर उसके बाद आपको 6-7 और फार्मूला बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली आपका 8.3 चलेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिटी आ जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर आपका प्रश्नावली 8.4 चलेगा। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको समझ आया होगा। पहले त्रिभुज का क्या होता है, उसके बाद त्रिभुज का टाइप क्या होता है, कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या बताए, पाइथागोरस थ्योरम बताए, उसके बाद ट्रिपलेट को चेक करने के लिए बताए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।